5 GK Day 10. This is the book cover, Pearls 5. On page number 302, there's a chapter named Email Basics. In this lesson, we will see the etiquettes of email. Etiquettes means the proper manner to write the email. Before that, first of all, let's see what is email. Electronic mail, email is information stored on computer that is exchanged between two users over a telecommunication. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होता है, वो एक्सचेंज होता है दो यूज़र के थ्रू ऑन टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से दूर होते हुए भी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं. More plainly, email is a message that may contain text, file, images and other attachments sent through the network of specified individual or group of individual. ईमेल सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं है, ईमेल है टेक्स्ट, फाइल्स, इमेजेस और एनी अदर अटैचमेंट. सो वी कैन सेंड टू वन पर्सन और वी कैन सेंड टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स. बहुत सो एक को भेज सकते हो या फिर एक से ज़्यादा हज़ारों को भी आप भेज सकते हो. लेट्स सी द एटिक्वेट्स ऑफ ईमेल. Email etiquette refer to the principle of behavior that one should use when writing or answering email message. Email etiquette कब यूज़ होता है? हमको ये principles मतलब हमारे सिद्धांत हमें यूज़ करने पड़ते हैं जब हम किसी को आंसर कर रहे हैं ईमेल का. It is also known as a code of conduct for email communication. और ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब आपको इसको फॉलो करना ही चाहिए. Email etiquette depends upon whom we are writing, friend and relative, partners, customers, superior or the subordinate. अभी email etiquette depends कैसे, किसको लिख रहे हैं हम. फ्रेंड को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, पेरेंट्स को लिख रहे हैं, पार्टनर्स को लिख रहे हैं, कस्टमर्स को लिख रहे हैं. हमसे बड़े हैं वो सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट मतलब हमारे साथ काम करने वाले होते हैं. जैसे हम लेटर में किस तरीके से लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं तो हेलो फ्रेंड लिखते हैं, जबकि प्रिंसिपल को लिखते तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल लिखते हैं. तो दैट इज़ द एटिक्वेट टू राइट द लेटर. सेम वे वी हैव टू फॉलो द एटिक्वेट्स ऑफ ईमेल. Appropriate, proper spelling and grammar, clear, planned, professional, proof. Content subject line represent the respectful and peace line. Why does it matter? अभी email etiquette क्यों मैटर करता है, क्यों ज़रूरी होता है? Good email communication skills are part of succeeding in college and on the job. आगे आपको बढ़ने में काम आता है. Helps to make good impression. अच्छी इम्प्रेशन बनाने में हेल्प करती है. इट्स मोर लाइकली दैट यू विल गेट द रिस्पॉन्स यू वांट. और अच्छा ईमेल हम देते हैं तो ज़्यादा आकर्षित होता है और हमको जल्दी से उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है. लेट्स सी द बेसिक रूल ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन. बी श्योर टू इंक्लूड द फॉलोइंग. प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन, उसकी सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए. मैंने ईमेल क्यों भेजा है, जैसे कि मैं आपको कोई पेपर भेज रही हूँ तो मैं लिखूँगी सेंडिंग द पेपर फॉर सो एंड सो. ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मतलब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, हाय फ्रेंड. इंट्रोडक्शन, इट्स नेसेसरी इफ़ नेसेसरी. इंट्रोडक्शन होता है, कभी कभी लिखना ज़रूरी रहता है, कभी कभी स्किप कर सकते हैं. रिक्वेस्ट, थैंक यू, क्लोजिंग रिमार्क. लास्ट में हमको थैंक यू लिखना रहता है. कहाँ पे लिखना है, ये सब्जेक्ट के नीचे. सिग्नेचर. रिमेंबर दैट द डायरेक्ट लैंग्वेज कैन साउंड हार्श इन द ईमेल देन इन पर्सन. अब हम जैसे बात करते हैं, तू कल नहीं आया, ऐसा हम नहीं लिख सकते. ओके, तो दिस इज़ अ डायरेक्ट लैंग्वेज एंड इट्स वेरी हार्श. तो हम जो ऑर्डिनरी भाषा बोलते हैं वैसी हमको उसमें नहीं लिखनी है, हमको उसमें थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखनी रहती है.
Use proper written, not spoken language. Do not assure that the reader will get a joke or understand sarcasm. मतलब अभी हम इसमें हमारी very official language if will not use, so what the person will think, ये कोई scam वाला लग रहा है, इतना easy language लिख के भेजा है, या फिर ये तो look like a joke. Be thoughtful and respectful what you write. Do not make demands. Choose your word carefully. Assume everything you write in a public document. अब आप ऐसा सोचो कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये जाने वाला है बाहर और उसमें हम लिख रहे हैं. अवॉइड टॉकिंग अबाउट अदर पीपल इन ईमेल मैसेज. और दूसरे के बारे में ईमेल में हमको नहीं लिखना है. यूज़ प्रॉपर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. स्पेल चेक योर मैसेज. और बिफोर सेंडिंग द मैसेज यू मस्ट हैव टू स्पेल चेक. उसमें एक फीचर रहता है चेक द स्पेलिंग, स्पेल चेक, और वो हमको यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि कभी जल्दी में हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है. तो दिस फीचर इज़ अवेलेबल देयर, सो यू कैन यूज़ इट. If your message include a request, always close within thank you to the recipient and consider it. हमको लास्ट में इनक्लोज करना है थैंक यू से. डू नॉट एक्सपेक्ट और डिमांड इन इमीडिएट रिस्पॉन्स. और कुछ भी हमको डिमांड नहीं करनी है. Reread your message before sending it and rephrases if necessary. वापस पढ़ लेना एक बार हमको कुछ सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है उसे, तो उसे पढ़ लेना चाहिए कि उसमें तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं आई है कि हम ये चीज़ थर्ड पर्सन को भी भेज रहे हैं, मतलब हम मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. इफ़ इज सेंडिंग मैसेज ऑफ द मिस्टेक, सो यू कैन करेक्ट इट एंड सेंड द मैसेज टू द अदर पर्सन. दैट इन दिस वे वो करेक्शन भी हो जाएगा. इफ़ यू रिसीव अ कन्फ्यूजिंग और अनक्लियर्ड मैसेज, क्या करना है तुमको. कन्फ्यूजिंग और अनक्लियर्ड मैसेज आया तो गिव द राइटर बेनिफिट ऑफ द डाउट. आस्क पोलाइटली फॉर द क्लैरिफिकेशन. सजेस्ट डिस्कसिंग द मैटर इन पर्सन. हियर इज द सैम्पल. सब्जेक्ट लिखना पड़ता है हमको पहले, फिर ये होता है सैल्यूटेशन. डियर मिस्टर ग्रैंड, दिस इज subject line, this is the description. I am the student so and so. लास्ट में थैंक यू और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी और दिस इज साइन. Now come to the chapter. Page number 302. Click on the circle that shows the correct email adequate. अभी यहाँ पे आपको 9 टेक्स्ट दिए हुए हैं, उसमें से आपको कौन सा लगता है कि ये बराबर एडिक्वेट है, यही एडिक्वेट है, इसी तरीके से हमको ईमेल भेजना चाहिए. आई एम रीडिंग द टेक्स्ट फॉर यू. फर्स्ट वन, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट एन ईमेल एड्रेसिंग द पर्सन. ईमेल में एड्रेस करना है पर्सन को. देयर इज़ नो नीड टू टाइप योर नेम एट द एंड. द रिसीवर वुड नो योर नेम फ्रॉम ईमेल एड्रेस. अभी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, रिसीवर ने हमारे ईमेल एड्रेस से समझ जाना चाहिए कि किसने भेजा है. यू शुड यूज़ द कैपिटल लेटर वेयर नीडेड एंड चेक द स्पेलिंग आफ्टर राइटिंग. स्पेलिंग चेक करना है, कैपिटल पंक्चुएशन प्रॉपर होना चाहिए. आप सोचो. देयर इज़ नो नीड टू चेक द ग्रामर एंड पंक्चुएशन व्हाट यू हैव रिटन. कोई ज़रूरत नहीं है बोलते हैं. फिफ्थ वन, यू शुड राइट समथिंग लाइक ऑल द बेस्ट और हैव अ नाइस डे. वो थोड़ा पर्सनल होके लिखना है हमको ईमेल. द टेक्स्ट ऑफ ईमेल शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. तो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, कि बाकी के बकवास लिखने ज़रूरी रहते हैं. यू हैव टू थिंक. देयर इज़ नो नीड फॉर सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल. सब्जेक्ट लाइन ही नहीं होना चाहिए.
You can use abbreviation where you like. Abbreviation मतलब शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जैसे दैट इज़ लिखना तो I.E.A, एग्जाम्पल का E.G, फिर ओके, एंड दीज आर द एब्रीवेशन. आई एम सेंडिंग PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे PPT. अभी सामने वाले इंसान को PPT का मतलब नहीं पता होगा तो यू शुड रिस्पॉन्ड टू एवरी ईमेल यू रिसीव. और आपको रिस्पॉन्ड करना है एवरी ईमेल यू रिसीव. लेट्स सी द एडिक्वेट्स ऑफ ईमेल. आंसर इज 1, 3, 5 and 6. टिक ऑन 1, 3, 5 and 6. These are the adequate, rest are the bogus. The session is over. I hope you enjoyed and you learned about email. Thank you, children.